हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक है शेषफल, यानी रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, पावर वाली संख्या का शेषफल निकालना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पावर वाली घात के रूप में जो नंबर दिए गए हैं उनका शेषफल हम कैसे निकालेंगे। भाग करना, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है 67 की पावर 118 को 68 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो आप एक बात नोटिस करिएगा, एक बात ये 67 और 68 ये आपका भाजक है और ये भाज्य है। तो देख पा रहे अंतर कितने का, एक का है। यानी कि अगर हम 67 में 68 का भाग लगा दे तो घटाएंगे, एक बार जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी -1 की पावर 118 हो जाएगा। तो आपको ये बात पता है कि ये घात कैसी घात है, सम संख्या है, यानी -118 सम संख्या है। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव आ जाएगा +1, यानी कि जो इसका शेषफल आएगा कितना हो जाएगा 1। आप इस बात को थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि अगर -1 की पावर सम संख्या है तो इसका आंसर +1 होता है। अगर -1 की पावर विषम संख्या कभी आता है तो इसका मतलब है कि ये -1 आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब आपका माइनस आता है तब हम जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसी संख्या को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद रिमाइंडर पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 67 की पावर 119 भाग लगाना है आपको 68 से। तो आप एक काम करो, भाग लगाइए भाई। 67 की पावर 119 बटा क्या होगा 68 हो जाएगा। यानी कि अगर इस 67 में 68 का डिफरेंस दिया जाए तो -1 का आ रहा, यानी -1 की पावर कितना होगा 119 होगा। अब आप देखिए ये संख्या कैसी है 119 विषम संख्या। अगर विषम संख्या है तो आंसर क्या होगा -1 आ जाएगा। यानी जब माइनस आएगा तो रिमाइंडर हमारा शेषफल तो नेगेटिव आता नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो वैल्यू आप भाग लगा रहे थे उसी को आप प्लस कर दो, मतलब कितना हो गया 67। यानी जो आपका रिमाइंडर होगा कितना हो जाएगा 67 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। इन केस 2 एग्जांपल और मैं देकर के आपको सिखाता हूं, देखिएगा। तो पावर वाली संख्या में हम लोग सीख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास 68 की पावर 119 भाग 67 लगाना है। तो इस 68 में आप 67 का भाग लगा देंगे तो कितना बनेगा, इसका गैप कितना है 1 का, +1 यानी 119। यानी कि अगर ये देखिए, अगर 119 है, ये क्या है, ये विषम संख्या है, अपने पास पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा। वही बात इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। 17 की पावर 18 में अगर हम 18 का भाग लगाते हैं तब क्या बनेगा, वही काम कि भाई इनका अंतर देखो कितना आ रहा, -1 की पावर क्या होगा 18 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर -1 की पावर सम संख्या है तो इसका आंसर कितने आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी कि इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। आप ओवरऑल समझने का प्रयास ये करिए कि हम भाजक से भाज्य वाली संख्या में भाग लगाते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसी के ऊपर पुनः हम पावर बनाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आप देखिएगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिए। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, उनको आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, और इस क्वेश्चन में बनाते हैं कि 11 की पावर 143 भाग 9, यानी 9 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल कितना आएगा। तो वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ अंतर चेक करेंगे कितना अंतर आ रहा है इसमें। तो देखिएगा 11 की पावर 143 भाग 9, आप भाग लगाइए। यहाँ पे अंतर देखिए 9 एकम 9 कितना आ जा रहा है 2 की पावर 143 हो गया कि नहीं, 143 हो जा रहा। बट ये बन नहीं पा रहा, इसका मतलब है कि अंतर हमेशा 1 का होना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको अंतर 1 का होना चाहिए, बट अंतर 9 का आ रहा, 2 का आ रहा। यहाँ 9 कर देंगे, अभी तब तक भाग लगाते रहेंगे। तो ये आइए यहाँ पे सेटिंग करते हैं तो कितना अंतर बन सकता है। 2 की पावर क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, ऊपर 8 होगा नीचे 9 होगा, इसका मतलब बन जाएगा। लेकिन ये बनेगा कैसे, देखो 2 की पावर क्यूब अगर हम करते हैं होल पावर तो कितनी बार जाएगा, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, यानी कि 3 चौक 3 सत्ते 47 कर दे और 2 की पावर 2 अलग कर दे तो बन जाएगा। देखो 3 सत्ते 21 के 1, 3 चौका 12 2 14, 141 और 2 143 बन जाएगा। अब आप 9 से आप भाग लगा दीजिए,
यानी 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 की पावर 47 गुणा 2 दूना 4 बटा कितना होगा 9। आप भाग लगाइए, यहाँ अंतर चेक करिए, 1 आया, -1 आया क्योंकि आपकी भाज्य संख्या छोटी है। -1 की पावर 47 गुणा 4। अब यहाँ -1 की पावर जो 47 है ना, विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर माइनस में आएगा। -1 गुणा कितना होगा 4, 4 एकम 4 -4। अब एक बात और आ रही है कि जो हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, ये माइनस के केस में आ जा रहा है, जो कि मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जिस संख्या से आप भाग लगाते आ रहे थे वही वैल्यू आप प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा -4 में 9 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी जो आपका इस क्वेश्चन में रिमाइंडर है वो कितना आ गया 5 आ गया। आप फिर से समझिए, आपको मैंने बताया कि भाजक और भाज्य का जो अंतर है हमेशा 1 का होना चाहिए, नहीं है तो हम बनाएंगे। बस आपको यही प्रयास करना है और ध्यान ये रखना है जितने नंबर से हम भाग करेंगे लास्ट में उतने ही नंबर से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 ही कॉन्सेप्ट चलेगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, आप यहाँ भाग करेंगे 2 आया, अब 2 की पावर 143 यहाँ आपको सेट करना, क्योंकि यहाँ 9 है तो यहाँ 8 आ जाए तो मस्त हो जाए, या तो 9 है तो ये 10 हो जाए। बट 2 से 10 नहीं हो पाएगा पावर में, लेकिन 8 हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 की पावर जब मैंने क्यूब किया तो 8 बना, लेकिन ये पावर 47 ही रह गया, मैंने 2 पावर कम कर दिया, यहाँ 2 की पावर स्क्वायर कर दिया, 2 दूना 4। अब यहाँ देखो 8 अंतर -1 की पावर 47, -1 गुणे 4 कितना हुआ -4, प्लस 9 आप ऐड कर दीजिए जिस संख्या से आप भाग लगा रहे थे, क्योंकि आपका रिमाइंडर माइनस यानी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 की पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए भाई, क्वेश्चन अपने पास है 13 की पावर 143 प्लस 143, इसमें ऐड किया गया है। इन सभी को आप 14 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद आपसे पूछ रहा है शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, 13 और 14 यहाँ का अंतर देखिए। अगर मैं 13 में 14 का भाग लगाता हूं तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 13 से 14 निकालेंगे -1 की पावर 143 हो जाएगा। अब प्लस देखो, अगर इस 143 में 14 का भाग लगा दिया जाए तो कितना आ जाएगा। आपको रिमाइंडर ही पता करना है। 14 140 कितना आ गया 3, यानी कि -1 की पावर 143 है क्या है, एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो मान माइनस में आएगा, +3 ये बचा हुआ है। 3 से आप -1 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2। यानी इसमें आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 67 की पावर 67 प्लस 67 बटा 68, यही भाग करना है मुझे। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से वीडियो को देखिएगा, सारा डाउट क्लियर। भाई 67 और 68 का डिफरेंस कितना हुआ, -1 की पावर 67। अगर मैं यहाँ पे भाग लगाता हूं तो भाग तो जाएगा ही नहीं, आपको ये बात पता है। भाग तभी जाएगा जब वैल्यू बड़ी होगी, या आप कर दीजिए -1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 67 रहने देते हैं। भाई -1 विषम नंबर है, विषम नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस 67। ठीक है, यानी 67 से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा 66। तो आपका जो रिमाइंडर आ गया कितना हो गया 66 हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 5 की पावर 501 भाग 126, यानी 126 से भाग दिया जाए तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना आएगा। तो वही काम आप करिए कि 5 की पावर 501 में जब आप 126 से भाग लगा रहे हैं तो देख पा रहे 5 जो आपका भाज्य है भाजक से काफी ज्यादा कम है, और आपको जरूरत है उसके आसपास 1 के डिफरेंस पे जरूरत है। भाई 126 है, अगर यहाँ 127 हो जाए या 125 हो जाए तो बात बन जाएगी, बट बन नहीं पा रही। तो मुझे लगता है कि 5 के क्यूब में 125 आता है, तो बढ़ाते हैं। भाई 5 का अगर हम क्यूब कर दें, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 एक बार जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 167 बटा 126 हो जाएगा। यानी कि इस 5 का क्यूब का मतलब 125 की पावर 167 बटा कितना होगा 126। यहाँ देखिए अंतर कितना हुआ, -1 का हो रहा, -1 की पावर 167। अब देखिए -1 की पावर 167 बार किया जाए तो क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। इसी बात पर डिपेंड है ना कि सम है कि विषम है।
अगर ये सम है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये विषम है तो नेगेटिव आएगा। यानी ये विषम नंबर है 167, इसका मतलब इसका आंसर -1 आएगा। लेकिन -1 में शेषफल नहीं आता है नेगेटिव में, तो इसका मतलब है जिस नंबर से हम भाग करते हैं उस नंबर को आप प्लस कर दीजिए। यही तो भाग कर रहे थे ना 126 से, तो आप भाग करें कितना हो जाएगा 125 आपका आंसर हो जाएगा। जो शेषफल आएगा 125 होगा। अब वही क्वेश्चन देखो इधर भी है, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है। 7 की पावर 126 में अगर हम 48 का भाग लगाते हैं 48 का, तो आपका शेषफल कितना आएगा। अब देखो जो नीचे है जो आपका भाजक है, भाजक यही है ना 48, ये भाज्य, ठीक है। अब भाग लगाएंगे तो या तो ये 48 के बजाय 47 होना चाहिए यहाँ, या 49 हो जाए। बट मुझे पता है 7 के टेबल में 49 आता है तो चलो 7 का स्क्वायर बना दिया जाए। अगर ये स्क्वायर हो रहा है 2 से भाग भी हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6 बटा 48 हो जाएगा। अब 49 की पावर 63 बटा 48 ये तो हुआ। अब देखो डिफरेंस 1 का बन गया, यानी 1 पॉजिटिव आ रहा है, 1 की पावर 63 करेंगे। अब तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है हमारा ना, अब यहां सम और विषम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब +1 का 63 बार किया जाए तो +1 ही आएगा। यानी जो आपका रिमाइंडर आ रहा है 1 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। या तो आप वीडियो को बैक करिए, पुनः समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखें 4 की पावर 96 भाग 6, यानी कि अगर इसमें 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन समझना है। तो देखो 4 की पावर 96 में अगर हम 6 का भाग लगाएं, भाई डिफरेंस कितने का बन रहा है, 2 का बन रहा है। बट अभी आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 हो जाए, या तो 6 के गुणज में आ जाए यहाँ पे वैल्यू, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 3 18, ऐसा कर ले, या 6 से बड़ी 7 हो जाए। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये 4 है तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर बना सकते हैं कि पावर 96 बटा 6 है ना। अगर 2 की पावर देखा जाए 96 दूना 2 छंग 12, 2 9 18 19 बटा 6, अभी भी बात हमारी नहीं बन पा रही है। तो 1 2 यहाँ 2 है तो यहाँ 6, 4 का गैप है। तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 की पावर 100, 2 की पावर 192, 191 कर दे, बिल्कुल कर दे, और 2 की पावर 1 कर दे रहे हैं, यानी एक अलग कर दे रहे हैं पावर इसकी, और यहाँ नीचे 6 कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, अब 3 आ गया कि नहीं। 2 की पावर 191 बटा 3 मिल गया कि नहीं आपको। ये देखो 2 और 3, यानी यहाँ 1 का गैप है, यानी -1 की पावर 191 ओवरऑल। देखो यहाँ ऑड नंबर है तो इसका मतलब -1 आएगा, -1 आया। अब आप एक काम करो, किस वैल्यू से आप स्टार्टिंग में भाग लगा रहे थे, सॉरी -1 आपका आ चुका है। ठीक है, अब जिससे आप भाग लगा रहे थे वो वैल्यू प्लस कर दो। किससे आप भाग लगाए थे, 3 से, 3 आप प्लस कर दो, कितना हुआ 2। अब ध्यान ये देना है, जब आपने 2 से गुणा किया, सॉरी 2 से भाग दिया था, तो उस बात को याद रखो, जो आपका आंसर रिमाइंडर 2 आ रहा है, अब उस 2 को यहाँ पे आके एडजस्ट करो, 2 से गुणा कर दो, 2 दूंगा 4। अब देखिए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन को पुनः समझिए, 4 की पावर 96 में अगर हम 6 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि इस 2 का स्क्वायर की पावर 96 हुआ, यानी 96 दूना 192, 192 को मैंने अलग कर लिया 2, क्योंकि मुझे यहाँ काटना था। 2 1 कम 2 3 6, 3 बना, यानी 2 और 3। अब मुझे ये समझना है कि 2 की पावर 191 मैंने 3 का ही भाग लगाया। अभी तो मेरा ये क्वेश्चन चल रहा था ना, यहां से मेन क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ। तो जब भाग किया गया तो 196 -1 आ गया। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है, जब -1 में जिससे मैंने भाग किया वहां प्लस कर दिया 3, आ गया कितना 2। लेकिन इस बात को भी नोटिस करो, जब मैंने 2 से यहां भाग किया था, यानी काटा था, तो वो 2 अब यहां एडजस्ट कर दो, 2 से गुणा करो। बात यह है कहने का मतलब, जितने नंबर से हम वहां भाग करेंगे उतना नंबर फाइनल आंसर में लाके हम गुणा कर देंगे, और वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जरा चेक करो, 3 की पावर 1989 में अगर मुझे 7 का भाग लगाना है, जो काफी गैप है 3 और 7 का, तो एक काम करते हैं, 7 नंबर है, यहाँ पे या तो 6 हो जाए या तो 8 हो जाए। बट 3 के टेबल में 6 तो बन जाएगा, लेकिन डबल से 3 दूना 6 बनेगा, लेकिन
स्क्वायर या क्यूब में 6 कभी नहीं बनने वाला है, और 3 के केस में कभी 8 नहीं बनेगा। अब लॉजिक ये लगाना है कि 7 के टेबल में पढ़ो, क्या मैं उसके आसपास पहुंच सकता हूं? बिल्कुल। 7 दूना 14 और 7 तिया 21, 7 चौक 28। जब मैं 28 पहुंचा, मुझे यहां भी बात समझ में आई कि 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 और 28 का डिफरेंस तो 1 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ 3 की पावर 3 बना दूं, पावर 1989 नहीं होगा, यार 3 से भाग कर दो, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 बटा 7। अब 3 के पावर 3 का मतलब 27 होगा बटा 7 की पावर 663। अब मुझे यह बात समझ में आया कि 27 में अगर 7 का भाग दिया जाए तो 7 चौक 28, भाजक से भाज्य में भाग करो, 7 का टेबल जा रहा है, 7 चौक 28, यानी -1 बचा यहाँ पे, -1 की पावर 663, यानी ये विषम नंबर है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आंसर हमारा -1 आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है जिस नंबर से मैं भाग लगा रहा था वही नंबर आप प्लस कर दो, आपका रिमाइंडर आ चुका है। कितना? 6 आ गया।